डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग अरिथमेटिक के बारे में कुछ आइडिया लेंगे। अरिथमेटिक पूरे मैथ्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जिसका प्रयोग हम लोग बाकी सभी लेसन्स में करते हैं, और अरिथमेटिक को अगर अच्छा से समझा जाए तो उसके आधार से मैथमेटिक्स हमारा बिल्कुल आसान हो जाता है, क्योंकि अरिथमेटिक के बिना बाकी सारे किसी भी लेसन्स को बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उसका प्रयोग हर लेसन में करना पड़ता है। अरिथमेटिक हमारे सामान्य समाज से ही लिया हुआ लेसन्स पर आधारित प्रश्न होता है। अरिथमेटिक को एक बार फंडामेंटल समझ लेना ज़्यादा बेटर होता है। जब अरिथमेटिक को हम फंडामेंटली समझ लेते हैं तो उसके बाद आज के कॉम्पिटिटिव युग में कम से कम समय में बनाने के लिए वैसे प्रश्नों के लिए ट्रिक्स का भी रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन सबसे पहले पिलर मजबूत हो तो बिल्डिंग मजबूत होता है, उसके लिए हम लोगों को उसको फंडामेंटल रूप से समझना पड़ता है। इसलिए आप जो भी छात्र पढ़ाई करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, सबसे पहले अरिथमेटिक को फंडामेंटल कंसेप्ट से बनाइए। फंडामेंटल जब क्लियर हो जाता है तो उसके बाद ट्रिक्स पर आप विशेष ध्यान देंगे, और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल करना पड़ता है। इसलिए आज के समय में निश्चित रूप से ट्रिक्स का एक अहम रोल होता है आपके सफलता में। इसलिए फंडामेंटल के साथ साथ ट्रिक्स को भी मजबूत करने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहला प्रायोरिटी हमारे अनुसार फंडामेंटल को ही देना ज़्यादा बेटर होता है। आज कुछ कंपैरिजन करके हम आपको दिखाते हैं कि किसी भी प्रश्न को फंडामेंटल रूप में कितने समय में बना सकते थे, उससे हमारा कंसेप्ट कितना हद तक क्लियर होता है, और उसके बाद फिर हम लोग बनाएंगे उसी क्वेश्चन को ट्रिक से। तो कुछ क्वेश्चन दिखा रहे हैं ऐसे, अभी किसी लेसन को नहीं बताया जा रहा है, लेकिन यूट्यूब चैनल के जरिए आपको धीरे धीरे सारे लेसन्स का चैनल बन जाएगा। उसका जो भी प्रश्न होगा आप चैनल से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसमें अपना कमेंट्स भी लिख सकते हैं। ऐसे हमारे झा क्लासेस पटना के चैनल पर कुछ लेसन्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, लेकिन आगे यहाँ से कंटिन्यू रहेगा, जो कि बाकी सारे लेसन्स का भी कुछ न कुछ आधे घंटे 45 मिनट का कवरेज आपको रहेगा। इसलिए पहला इस चैनल में हम लोग समझते हैं कि अरिथमेटिक को कितना आसान किया जा सकता है। उसके लिए हम रेशियो के कुछ क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, और रेशियो का एक फंडामेंटल कंसेप्ट पहले आपको दिया जा रहा है कि इस चीज़ को अगर आप समझ लेते हैं तो रेशियो कितना आसान हो जाता है, और रेशियो का प्रयोग तो बाकी बहुत सारे लेसन्स में हम लोग करते ही हैं। इसलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा जाए कि दो संख्याओं में 5-3 का अनुपात है, तथा छोटी संख्या 12 है, तो बड़ी संख्या का मान क्या है? अब देखिए, जैसे दो संख्याओं के बीच का रेशियो आपको 5-3 दिया, तो इसका अर्थ स्पष्ट हो गया कि अगर ये 5 है तो ये 3 है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये 5 ही है, ये 3 ही है। अगर ये 5 है तो ये 3 है। अगर ये 50 है, 5 × 10 50, तो ये 3 × 10 करके 30 बोलना पड़ेगा। अगर इसको आप 5x बोलते हैं, मीनिंग 5 × x, तो ये आपका 3 × x होगा। आज क्वेश्चन में इस 5-3 के रेशियो में बड़ी संख्या ये है जो दिख रहा है, और छोटी संख्या ये है। आपसे क्वेश्चन बोला कि छोटी जो 3 इकाई दिख रहा है, यूनिट, ये हकीकत में 12 है, तो आप यहाँ पर 3 को जब 12 मानेंगे तो ये फोल्ड देखा जाता है कि 3 से 12 कितना फोल्ड बना, तो 4 फोल्ड से आएगा। 3 × 4 से 12 बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपको 5 को भी ये 4 ही फोल्ड करना पड़ेगा, और 5 × 4 से ये जो 20 निकला है, यही 20 आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया। इसलिए आपसे जो क्वेश्चन बोला कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो उसका आंसर हो गया 20। एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, यहाँ से हम इनिशिएट किए हैं। तो ये तो एक इसका कंसेप्ट हुआ। आप इसको 5 और इसको 3 नहीं बोल सकते हैं जब तक ये रेशियो है, लेकिन अगर इस 3 को 12 बोल दिया है 4 फोल्ड करके, तो अब इस 5 को 20 बोल सकते हैं, और इसका मान 20 ही होगा, न तो बढ़ेगा न तो घटेगा। ये बिल्कुल फिक्स हो गया कि अगर ये 12 है तो ये 20 ही होगा। ये कंसेप्ट है इसका। नेक्स्ट, दो संख्याओं में 7-3 का अनुपात है। 7-3 का अनुपात है। उनका योगफल, आज यहाँ पर सम टोटल दिया है, योगफल 80 हो
तो छोटी संख्या का मान क्या है। अब क्वेश्चन तो बोल दिया कि दो संख्या में 7-3 का रेशियो है। इसका अर्थ आप समझ गए पिछले क्वेश्चन से। अगर ये 7 है तो ये 3 है, अगर ये 70 है तो ये 30 है, लेकिन अभी है कितना ये मालूम नहीं। क्वेश्चन आपसे बोला कि इन दोनों के हकीकत को जब ऐड किया जाता है तो 80 मिलता है। आप इसको ऐड कर दीजिए, जो कि क्वेश्चन में ऐड करने बोला है। आप भी इसको ऐड करेंगे, 7 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा। ये 10 इकाई पढ़ाता है जो 80 के इक्वल माना जाएगा, इसलिए 1 यूनिट का मान 8 हो जाता है। आपसे क्वेश्चन बोला है इन दोनों का दोनों में छोटी संख्या जो आपको दिख रहा है 3 इकाई है, आप 3 इकाई का मान निकालेंगे। एक अगर 8 होगा तो 3 का मान 8 × 3 से 24 होगा, और यही जो 24 निकला ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। छोटी संख्या का मान 24 होगा। आगे देखते हैं। दो संख्याओं में 5-3 का अनुपात है, उनका अंतर 24 है, तो बड़ी संख्या का मान क्या है। बड़ी संख्या का मान क्या है। अब देखिए ये क्वेश्चन नहीं बताया जा रहा, बस एक कंसेप्ट दिया जा रहा है कि फंडामेंटल जानकारी आपको इस प्रकार से रहना चाहिए इस टॉपिक के लिए। जब दो संख्याओं में 5-3 का रेशियो हो, उसका अर्थ है ये 5 है तो ये 3 है, अगर ये 50 है तो ये 30 है। उसका अंतर बोला तो जब पिछले क्वेश्चन में योगफल बोला तो आप इसको जोड़े थे, आज अगर अंतर बोला तो अंडरस्टूड है कि इसको अंतर लेना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। मीनिंग है यहाँ पर 2 इकाई और इक्वल्स टू 24, इससे 1 इकाई का मान 12 आ गया। और आपसे बोला है बड़ी संख्या जो 5 इकाई है, तो 5 इकाई का मान जब लिया जाएगा तो 1 इकाई बराबर 12 से 5 इकाई का मान 60 हो जाएगा। तो ये आपका 60 इस प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट में दो संख्याओं में 5-3 का अनुपात है और उसका गुणनफल 375 है, तो बड़ी संख्या का मान क्या है। बोले आज सेम क्वेश्चन, दो संख्या में 5-3 का रेशियो है, पिछले में था इसका योगफल आप जोड़े थे, अभी बोला इसका अंतर आप घटाए थे। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका गुणनफल। तो यहाँ पर अगर आप ये 5 और 3 को गुणा करते हैं और 375 लिखते हैं तो यहाँ से आपको 15 = 375 आता है। 1 यूनिट का मान 15 से ये 25 बार में कटेगा तो ये 25 होता है। आपसे बड़ी संख्या का मान बोला, बड़ी संख्या 5 यूनिट है, आप 5 यूनिट का मान निकालते हैं 125 आता है, जो बिल्कुल आपका गलत सॉल्यूशन हो जाता है, ये आंसर रॉन्ग है। इसलिए अब बोलिए क्वेश्चन तो सेम था, जब यहाँ योगफल बोला आप जोड़े थे, अंतर बोला माइनस किए थे, लेकिन जब गुणनफल बोला आप गुणा किए हैं तो उत्तर गलत आ जाता है। तो इसका क्या कारण है, क्योंकि जब आपको रेशियो दिया है और यहाँ पर इसका प्रोडक्ट बोलता है, गुणनफल बोलता है, तो इस जगह पर आपको प्रिकॉशन लेना है। इसको 5x लिखेंगे, इसको 3x लिखेंगे और तब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू 375 होगा। 15x² = 375 होगा। इससे x² जब निकालेंगे 25 होगा और इससे जब हम x निकालेंगे तो ओनली 5 होगा, और तब इससे आपको 5x निकालना पड़ेगा, बड़ी संख्या का मान ये 5x जो आपको 25 होगा, और ये बिल्कुल राइट आंसर आ गया। इससे हम लोग अब दिमाग में ऑलवेज बैठा कर रखेंगे कि जब रेशियो के यूनिट्स को क्वेश्चन बोले प्लस करने के लिए आप x ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। जब इसको माइनस करने के लिए बोले x ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। लेकिन जब इसको इनटू करने के लिए बोले तो आप x वहाँ पर कंपल्सरीली लेंगे। अगर x नहीं लेते हैं तो इसी जगह पर मिस्टेक होता है। x नहीं लगाने पर आपको 1 इकाई का मान 25 आता है, जो गलत आता है। 1 इकाई का हकीकत में मान आपको 5 आना चाहिए। इसलिए पॉइंट याद कर लीजिए कि रेशियो के यूनिट्स को अगर क्वेश्चन के डायरेक्शन के अनुसार मल्टीप्लाई करना पड़े तो x
लगाना पड़ेगा, ये कंपलसरी होगा। और बाकी प्लस और माइनस वाले प्रश्न में x ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। अगर आप x लगाते हैं तो x का मान निकालेंगे, नहीं लगाएंगे तो हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे, आंसर ऑलवेज राइट आएगा। लेकिन जब आपको प्रोडक्ट बोलेगा तो बिना x का बढ़ने पे रिस्क है, बिना x पर अगर आप बढ़ते हैं तो आप उस जगह पर प्रिकॉशन लेंगे कि इसका अंडर रूट इस जगह पर निकालना पड़ेगा, जो जल्दीबाजी में शायद आपको याद न रहे। दैट्स वाई यहाँ पर प्रिकॉशन लेना बेटर है, आप उस जगह पर x मान ही लेंगे। इसलिए लास्ट में एक पॉइंट फिर से सुन लीजिए और इसको बिल्कुल याद रखिए। रेशियो के यूनिट्स को जब भी मल्टीप्लाई करने बोलेगा आप x का प्रयोग अवश्य करेंगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो सके। ये एक फंडामेंटल एक तरह का क्वेश्चन आपको था। अब हम दूसरे लेवल पर आते हैं, मीनिंग ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा टाइप चेंज कर देते हैं। अब क्वेश्चन है, दो संख्याओं में 7:3 का अनुपात है। जब छोटी संख्या में 12 जोड़ दिया जाता है तो उसका अनुपात 7:5 हो जाता है। छोटी संख्या का मान क्या है? अब देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली दो संख्या में 7:3 का अनुपात है और बोला जब छोटी संख्या में 12 जोड़ा जाता है, तो बोले इसको अगर बेसिकली फंडामेंटल मेथड से डील किया जाए तो हम यहाँ लिखेंगे कि एक संख्या 7x है और एक संख्या 3x है। बोला छोटी संख्या में 12 जोड़ा जाए, आप इसमें 12 ऐड कर देते हैं, तब बोला रेशियो बनाइए, तो अब आपका 7x रेशियो ये बनेगा और ये रेशियो क्वेश्चन के अनुसार 7/5 होगा। ये इक्वेशन बन गया है, यहाँ से ये 7 कैंसिल होगा, आपको ये 5x = 3x प्लस में 12 होगा, इसी से 2x = 12 होगा, x का मान 6 निकल गया। आपसे क्वेश्चन बोलता है छोटी संख्या का मान बताइए, जो आपको यहाँ पर 3x है, तो आप 3x का मान निकालेंगे तो आपका 6 3 18 होगा और ये 18 इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो फंडामेंटल मेथड से क्वेश्चन आपका इस प्रकार तरीके से बन जाता है। लेकिन बोलिए यही क्वेश्चन हम लोग जब टेक्निकल अप्रोच में आते हैं तो फिर समय हमारा कितना कम लगता है, उस बात को यहाँ देखिए। और ट्रिक जो है वो आपके क्वेश्चन में शामिल है। क्वेश्चन का लैंग्वेज ही इशारा कर रहा है कि आपको ऐसे प्रोसीड करना चाहिए। दो संख्या में 7:3 का रेशियो है और क्वेश्चन बोल रहा है कि छोटी संख्या में 12 जोड़ा, बोले इनमें छोटी तो ये है, मीनिंग इसमें 12 जोड़ रहा है तो रेशियो बन जाता है 7:5 का। अब फिल करिए कि जब छोटी के तरफ कुछ जोड़ा गया तो ये यूनिट बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ेगा चूंकि आप ऐड किए हैं। लेकिन बड़ी संख्या में कुछ भी नहीं किया, न तो प्लस न तो माइनस, तो आपका ये एज यूजुअल रह गया, जो बिल्कुल सही है। तो बोले क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है, क्वेश्चन आपका बिल्कुल उसी ट्रिक पर आधारित है। इसलिए हम यहाँ से देखते हैं कि छोटी संख्या में आखिर कितना यूनिट जोड़ा गया, तो 3 से 5 मीनिंग है 2 इकाई जोड़ा गया, और हकीकत में 12 जोड़ा गया है तो 2 इकाई का मान 12 रखेंगे, इससे 1 इकाई का मान 6 आ जाएगा। और आपसे बोला है इन दोनों में छोटी संख्या जो आपको 3 इकाई है और ये 3 इकाई 18 निकला। आप अपना आंसर मिलाइए फंडामेंटल मेथड से और ट्रिकी अप्रोच से, दोनों में आंसर सेम हो गया। ये 18 वहाँ भी आया था, लेकिन इसमें समय उससे बहुत कम लगता है। इसलिए हम लोग ऐसे क्वेश्चन में लैंग्वेज से ही ट्रिक डेवलप कर लेते हैं और उसके आधार पर आपके इस क्वेश्चन का राइट सॉल्यूशन एग्जामिनेशन हॉल में इस तरीके से दिया जाना चाहिए। हम लोग फंडामेंटल से नहीं बनाते हैं, इससे बनाएंगे इसको। आगे आइए। आज अगर क्वेश्चन यहाँ ऐसे भी बोल देता है कि दो संख्याओं में 7:3 का अनुपात है और जब छोटी संख्या में, इस जगह पर चेंज कर देंगे, जब छोटी संख्या में 18 घटा दिया जाता है तो अनुपात 7:1 हो जाता है। बोले आपको फिर वही ट्रिक लग जाएगा, 7:3 का रेशियो और ये 7:1 का रेशियो। क्यों? आज छोटी में घटाया गया तो इसका यूनिट घट गया, बड़ी में कुछ नहीं किया तो एज यूजुअल रह गया। तो फिर हम लोग समझ गए कि यहाँ 2 इकाई कमी किया गया और हकीकत में 18 कम किया गया, तो 2 इकाई का मान 18 होगा, इससे 1 इकाई का मान 9 होगा। आपसे पूछा छोटी संख्या जो 3 इकाई है और 3 इकाई का मान निकालेंगे तो आपका 27 फाइनल आंसर हो गया। इसीलिए अगर आपको दो संख्या का रेशियो दे करके छोटी संख्या में जोड़ा जाए या घटा जाए, या इवन बड़ी संख्या में जोड़ा जाए या घटा जाए, तो वैसे सारे प्रश्न में आपका ये ट्रिक लगेगा।
अब यहाँ पर एक सिचुएशन हम लोग डेवलप करेंगे जिसमें परिस्थिति क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 100% मैच नहीं करेगा, तो आखिर ये क्वेश्चन हम लोग कैसे बना लेंगे उसका एक एग्जाम्पल सोचते हैं। लिखते हैं 2 संख्या में 6-5 का अनुपात है जब छोटी संख्या में 8 कम कर दिया जाता है तो उसका अनुपात 3:1 हो जाता है। उसका अनुपात 3:1 हो जाता है। तो छोटी संख्या का मान ज्ञात करें या बड़ी संख्या का मान ज्ञात करें। तो इस कंसेप्ट में यहाँ से देखिए, इसको अगर हम लोग 9 यहाँ लिखे तो समझना ज़्यादा आसान होगा, 8 पर भी आएगा, फ्रैक्शन में आ जाता है। अब देखिए 2 संख्या में 6-5 का अनुपात है, बोला छोटी संख्या में 9 कम किया गया, रेशियो बन गया ऐसा। अब यहाँ पर मैच कराइए, पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करिए। आज छोटी संख्या में यहाँ पर कम किया तो चलिए ये ठीक है, 5 से 1 आपका ये कम हो गया, लेकिन कम किया छोटी में और यहाँ पर बड़ी में भी कम दिख रहा है, ये गलत हो रहा है। इससे आप अर्थ निकालिए कि जब छोटी संख्या में कम किया गया है तो बड़ी आपका जो 6 था यहाँ पर 6 ही रहना चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या में कोई परिवर्तन क्वेश्चन नहीं किया है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 6 खुद बनाएंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और जब यहाँ पर 2 फोल्ड किए तो इसको भी 2 फोल्ड करेंगे तो ये आपका ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन उसी मोमेंट में आ गया, उसी मोड में आ गया कि जब रेशियो आपका 6-5 था, छोटी में कम किया तो कम हुआ और बड़ी को कुछ नहीं किया तो एज यूजुअल रहा। इससे अब कोई मतलब नहीं है आपका, ये डिलीट हो गया। अब यहाँ से आपको जो है ना 5 और 2 ये 3 इकाई का कमी है, 3 इकाई बराबर में 9, इससे 1 इकाई का मान 3। आपसे बोला छोटी संख्या जो 5 इकाई है, और तब हमारा आंसर हो जाएगा 15। बोले आपको ट्रिक पिछले क्वेश्चन में बिल्कुल लग रहा था, डायरेक्ट लगा दिए थे, आज यहाँ नहीं लग रहा। प्रॉब्लम क्या है कि बड़ी में कोई परिवर्तन नहीं किया था क्वेश्चन, लेकिन बड़ी में भी आपको कमी दिखने लगा था। हम उसको एडजस्ट कर लिए कि नहीं, बड़ी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो अब बड़ी को हम एज यूजुअल बना दिए, जैसा था पहले वैसा ही कर दे, डबल करके। तो इसको भी डबल किए। अब क्वेश्चन उस मोमेंट में आ गया, फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, उत्तर ईजिली आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन 2 संख्याओं में 5-3 का अनुपात है, उनका योगफल 24 है। छोटी संख्या में क्या जोड़ा जाए। अब आ गया छोटी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि उसका अनुपात 5:4 हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन उसी पैटर्न का है, मोमेंट थोड़ा बदल दिया है। आपको 2 संख्या का रेशियो 5-3 दिया हुआ है और क्वेश्चन बोल रहा है उसका योगफल 24 है, तो हम इसको जोड़ेंगे 5 और 3 8 इक्वल्स टू में 24। इससे 1 इकाई का मान आपको 3 निकला। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि छोटी संख्या में 1 इकाई 3 हुआ, तो यहाँ से 3 जब हुआ तो ये आपका 5 इकाई 15 होगा और ये 9। मीनिंग आप दोनों संख्या हकीकत में निकाल चुके हैं, एक 15 है और एक आपको 9 है। बोला छोटी संख्या में क्या जोड़ा जाए, तो छोटी में हम लोग x जोड़ेंगे, जोड़ दिए, तब इसका रेशियो बनाएंगे, और रेशियो क्वेश्चन बोला 5/4। इससे हम लोग x का मान निकालते हैं, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 3 बार में। तब यहाँ से आपको जो है 9 प्लस में x इक्वल्स टू 12 होगा। इससे x का मान निकालते हैं, 3 आ गया। तो हम लोग उसका उत्तर दे दिए कि छोटी संख्या में आपको 3 ऐड करने से ऐसा हो जाएगा जो क्वेश्चन बोल रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3 हो चुका है। तो बोले यहाँ पर तो फंडामेंटल जानकारी आपको दिया गया कि इसके अनुसार हम लोग डील करते हैं, ये हमारा आंसर हो जाता है। अब देखिए इसी को जब ट्रिकी अप्रोच से आप डील करेंगे तो क्वेश्चन के लैंग्वेज से आप ट्रिक निकालिए। देखिए बोल रहा है कि 2 संख्या में 5-3 का अनुपात है, उसका योगफल दिया हुआ है 24, तो 5 और 3 8 बराबर में 24 हो गया। इससे 1 बराबर में ऐसा 3। तो ये तो हम लोग बेसिक मेथड से ऐसे देख लेते हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 संख्या में 5-3 का रेशियो है, उसका योगफल 24 है, छोटी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात बन जाए ऐसा। ये तो देखिए
बोले छोटी संख्या में कुछ जोड़ा गया तो 3 जो था वो 4 हो गया, बड़ी को कुछ भी नहीं किया तो एज यूजुअल रहेगा। तो ट्रिक पर आधारित मोमेंट है। छोटी में कितना इकाई जोड़ा? 1 इकाई। आप 1 इकाई का केवल मान निकाल लीजिए, आंसर फाइनल होगा। 1 इकाई का मान जब निकालते हैं तो उसके लिए यहाँ से 5 और 3 8 इकाई का मान 24 क्वेश्चन दिया था, इससे हम 1 इकाई का मान निकाले तो 3 आ गया, जो आपका फाइनल आंसर ही आ गया। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन के लिए आपका बेस्ट मेथड यही है एग्जामिनेशन हॉल के लिए। हम लोग ऐसे क्वेश्चन को इसी मेथड से डील करेंगे, वहाँ पर समय बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगा। तो हर क्वेश्चन में समय बचाने का आपका तरीका होगा, जो ट्रिकी अप्रोच होगा या टेक्निकल अप्रोच होगा, उसके आधार से आप इसको डील करते हैं। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन बोलता है इसी रेशियो के लिए, अभी हम संख्या पर थे, आपको टर्म केवल चेंज कर देते हैं। आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, तथा दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इन दोनों बर्तनों से समान मात्रा में मिश्रण लेकर एक तीसरे बर्तन में डाला जाए तो उस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। बोले क्वेश्चन क्या बोला, एक बर्तन में दूध और पानी 5:3 के रेशियो में, दूसरे बर्तन में दूध और पानी 3:1 के रेशियो में है, और आप इससे जितना अमाउंट लेंगे इससे भी उतना ही अमाउंट लेंगे और दोनों अमाउंट को एक ही बर्तन में डाल देंगे, उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। बोले इसको बनाने के लिए बेसिक मेथड का कंसेप्ट यही आता है कि हम पहले बर्तन से x लीटर मिश्रण लेंगे और दूसरे बर्तन से भी x ही लीटर लेंगे, लेकिन इस x लीटर में आपका मिल्क भी निकलेगा और वाटर भी। बोले इस x में मिल्क कितना है, तो यहाँ से 5 और बाय में 8, प्लस इस x में कितना मिल्क होगा, तो 3 और बाय में 4। तो बोले दोनों बर्तन का मिल्क एक तरफ लिख दिए, अब दोनों बर्तन का वाटर एक तरफ लिखते हैं। बोले इसमें वाटर कितना था इसके x में, तो x का 3 और बाय में 8 होगा। इसमें कितना x में, तो 1 और बाय में 4 होगा। इसी को सॉल्व करते हैं, फाइनल आंसर होगा, जिसके लिए यहाँ से 8 और 4 का एलसीएम 8 होगा, ये आपका 5x होगा और ये 6x बन जाएगा। यहाँ से बढ़ेंगे तो फिर आपका एलसीएम 8 होगा, ये आपका 3x ही रहेगा और ये आपका 2x होगा। ये और ये तो कट चुका है, यहाँ से 11x होगा और यहाँ से 5x होगा, ये कटेगा और फाइनल आंसर आपको दिख रहा है 11:5। ऐसा। बोले जैसे क्वेश्चन बोला था कि 2 बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 5:3 के अनुपात में 3:1 के अनुपात में है, इससे जितना मात्रा लेंगे इससे भी उतना ही मात्रा लेंगे और इसको किसी तीसरे बर्तन में रखेंगे तो उसमें दूध और पानी का रेशियो क्या होगा। तो उसके लिए कंसेप्ट आ गया कि दोनों से आप x मात्रा लेकर बढ़े हैं, इसके x में मिल्क कितना, वाटर कितना, इसके x में मिल्क कितना, वाटर कितना, उसको ऐड कर दिए, आपका फाइनल रेशियो बना जो ये आ गया 11:5। लेकिन देखिए, अगर हम क्वेश्चन के लैंग्वेज को बारीकी से स्टडी करें तो उसी लैंग्वेज में हमारे क्वेश्चन के लिए एक बहुत अच्छा ट्रिक दिख रहा है और उसी ट्रिक से ऐसे क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और क्वेश्चन ही रास्ता बता रहा है कि आप इस रास्ते पर जाइए। जैसे देखिए 5:3 का रेशियो एक बर्तन में, दूसरे में 3:1 का रेशियो, बोला दोनों से इक्वल अमाउंट लेना है। इसी पॉइंट को पहचानिए, दोनों से इक्वल अमाउंट लेना है। बोले इसमें तो 5 और 3 8 है, इसमें 3 और 1 4 है। अगर हम इस 4 को डबल कर दें तो ये भी 8 बन जाएगा। तो डबल कैसे करेंगे, इसको डबल करते हैं तो ये बनेगा 6 और ये बनेगा 2। अब पढ़िए 5:3 का रेशियो तो जोड़ के 8, 6:2 का रेशियो मीनिंग है वही 3:1 का रेशियो, इसको जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो अब अर्थ निकला कि ये 8 लीटर और ये 8 लीटर हम एक ही बर्तन में जब डालेंगे तो ये मिल्क आपका ऐड हो जाएगा और ये वाटर ऐड हो जाएगा। तो 6 और 5 को जैसे हम ऐड करेंगे तो 11 बनेगा और 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 बनेगा और आपके उस प्रश्न का ये सीधा आंसर आ चुका है। इतना इजीली इस प्रश्न का उत्तर आ जाता है इतने कम समय में। इसीलिए क्वेश्चन के लैंग्वेज से आप पहचानेंगे कि जब बोला कि दोनों बर्तनों से बराबर मात्रा लेना है तो आप इससे जितना लेंगे इससे भी उतना लेंगे। ये जोड़कर आपका 8 आ गया, यहाँ पर जोड़ करके 8 नहीं आ रहा था, 4 था, हम डबल कर दिए तो 8 आ गया। आपके मन में ये बात इस जगह आया होगा कि ये यहाँ पर 3 होता सपोज, तो ये तो 8 है, तो 3 को फिर 8 कैसे बनाएंगे, ये डिफिकल्ट होगा। लेकिन हम उसको भी 8 बना लेंगे ईजिली इसी तरीके से। तो उसका भी एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। देखिए 2 बर्तनों में रखे दूध और पानी के मिश्रण में उसका अनुपात क्रमशः 5:3 और 5:1 है।
यदि उन दोनों मिश्रणों से बराबर मात्रा लेकर एक तीसरा मिश्रण बनाया जाए तो उस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो चूंकि बराबर मात्रा लेने के लिए क्वेश्चन बोला, आप यहाँ पर पढ़ेंगे 5 और 3 8 है, लेकिन इसको जोड़ा जाए तो 6 है। बोले 5 3 8 और 5 और 1 6, तो आप 8 को 6 इजीली नहीं बना सकते हैं, इक्वल नहीं कर सकते हैं 8 को 6 चाहे 6 को 8। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल तो करना है, क्योंकि क्वेश्चन के लैंग्वेज में वो कंसेप्ट हिडन है, हम इक्वल करेंगे। और इक्वल कैसे करेंगे, तो 8 और 6 जो दिख रहा है उसी का एलसीएम ले लेते हैं, तो 8 और 6 का एलसीएम 24 होगा। 8 से ये 24 आपको 3 बार में कटेगा और 6 से 24 4 बार में कटेगा। इसीलिए 8 वाले को 3 फोल्ड कर देते हैं, तो ये जो 8 है इसको 3 फोल्ड करेंगे तो 3 5 15, 3 3 9, और ये 5 1 6 वाले को 4 फोल्ड करेंगे तो 4 5 20 होगा और ये 4 होगा। अब पढ़िए, ये 24 है, ये 24 है, मीनिंग है हम दोनों को इक्वल मात्रा में कन्वर्ट कर चुके हैं। ये 24 है, ये भी 24 है, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसमें वही 5 3 का रेशियो है, इसमें वही 5 1 का रेशियो है। लेकिन जब ये इक्वल मात्रा हो गया तो आप इस 15 को मिल्क में ऐड करेंगे, वाटर को वाटर में ऐड करेंगे, तो 15 और 20 को जब जोड़ेंगे तो 35 होगा, और 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 13 होगा, और ये अब छोटा नहीं होगा, इसीलिए यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल हर क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज को पहचानिए, उस लैंग्वेज में ट्रिक छुपा होता है और उसी लैंग्वेज के अनुसार आपको यहाँ ट्रिक दिया जा रहा है। कुछ क्वेश्चन में ये बिल्कुल ऑलरेडी एडजस्टेड होगा, मीनिंग जैसा लैंग्वेज क्वेश्चन का इक्वली उसी पर आधारित होगा, और कहीं पर आपको जो है वैसा नहीं होगा, तो हम लोग क्या करते हैं उसको फोल्ड कर लेते हैं। अगर फोल्ड इजीली नहीं होता है तो आप उसका एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं, लेकिन ये बराबर होगा ही जब हम ऐसा कोशिश करेंगे। तो एक क्वेश्चन और दिखाते हैं। इसके लिए एक सही डिजिट होना चाहिए, वो सही डिजिट हम आपको लिखकर यहाँ दिखा देते हैं। देखिए, इसके लिए क्वेश्चन यही है, 2 बर्तनों में दूध और पानी के मिश्रण में उसका अनुपात क्रमशः 5:1 और 4:5 है। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिला दिया जाए, दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिला दिया जाए ताकि उसमें दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाए। इस तरह के क्वेश्चन में ये ध्यान रखा जाता है क्वेश्चन फ्रेम करते वक्त में कि आपका यहाँ जो मिल्क होगा, यहाँ जो मिल्क होगा और यहाँ जो मिल्क होगा, तो ये मान इन दोनों के इन बिटवीन आना चाहिए। इसीलिए इस क्वेश्चन में अंक को सही सोचा जाता है, जिसके अनुसार अब देखिए यहाँ पर बोला क्वेश्चन कि इस बर्तन में दूध पानी के रेशियो में दूध पानी 5:1 के रेशियो में, इस बर्तन में दूध पानी के रेशियो में दूध पानी 4:5 के रेशियो में है, और इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिला दें ताकि नए मिश्रण में दूध पानी का रेशियो ऐसा बन जाए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले बर्तन से मिल्क लेते हैं जो आपको 5 और बाय में 6 होगा। कैसे, तो 5 और बाय में जोड़ दीजिए। इसमें मिल्क कितना है, तो 4 और बाय में 9, 4 और बाय में जोड़कर 9। इसमें मिल्क कितना है, तो 5 और बाय में जोड़ करके 9। अब यहाँ पर इसको हम लोग डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का अंतर, यहाँ पर 5/9 में से ये घटेगा ऐसे, और यहाँ पर 5/6 में से ये घटेगा ऐसे। तब यहाँ से आप एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ से 1/9 ही दिख रहा है, इसका एलसीएम 18 आएगा, 6 से 3 बार में 15 होगा और 9 से 2 बार में 10 होगा। ठीक है, 6 से 3 बार में 15 और 9 से 2 बार में तो 10, तो ऐसा। अब इसी को हम लोग, उत्तर तो यही है, लेकिन फ्रैक्शंस के रेशियो को फाइनल रेशियो नहीं माना जाता है, इसको प्लेन रेशियो में बदलना पड़ेगा, जिसके लिए रूल होता है ये 9 8 का 18 का जो एलसीएम होगा वो 18 आएगा, उससे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 से 2 टाइम्स में कटेगा, 18 कट गया है, ये 5 आ गया, तो यही आपके प्रश्न का फाइनल आंसर हो गया। लेकिन बोले इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा ज़्यादा हो जाता है, और ये फ्रैक्शंस में आ जाता है जो थोड़ा ऑकवर्ड भी होता है, कैलकुलेशन करना थोड़ा भास्ट हो जाता है। इससे बचने के लिए भी यहाँ एक आपको ट्रिक दिया जा रहा है, जो ऐसे क्वेश्चन को, और ये आपके रेलवे एसएससी, बैंक पीओ सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, और सैकड़ों बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, केवल इसमें डिजिट्स चेंज करता है, पैटर्न यही रहता है क्वेश्चन का। इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ईजिली डील कर लेंगे, और उसके लिए टेक्निकल अप्रोच क्या आता है उसको गौर से देखिए। ऐसे प्रश्न में करना क्या है आपको, वो थीम याद करिए।
5 और 1 को जोड़ेंगे 6 होगा, इसको जोड़ेंगे 9 होगा, इसको जोड़ेंगे 9 होगा। हम इन तीनों के योगफल का एलसीएम ले लेते हैं जो 18 आता है। अब यहाँ से आपको 6 से 18 3 बार में कटता है, देख रहे हैं 6 से 18 3 बार में कटता है। ये 6 वाले में मिल्क को 3 फोल्ड करें, आप वाटर को भी कर सकते हैं, इन प्रिकॉशन ये रखना कि मिल्क से बनाएंगे तो तीनों जगह से मिल्क लेंगे, वाटर से बनाएंगे तो तीनों जगह से वाटर लेंगे। आज आपका ये 6 वाला 3 फोल्ड होकर 18 बन रहा है, तो 3 फोल्ड 5 में करेंगे। हम आपको यहाँ पर 15 लिख दिए, 5 को 3 से फोल्ड करके। अब आइए, ये आपका 4 5 9 वाला है, 9 से 18 कब बनेगा, जब 2 फोल्ड किया जाए, तो आप 4 को 2 फोल्ड करेंगे 8 हो जाएगा। ये 9 वाला है, 9 से 18 कब बनेगा, 2 फोल्ड करने से। अब इसको भी 2 फोल्ड करेंगे, यहां ऐसा आ जाएगा। इन दोनों का अंतर जो 10 - 8 होगा और इन दोनों का अंतर जो 15 - 10 होगा, बड़ा में छोटा घटाते हैं, यहाँ पर 2 लिखा जाता है, यहाँ पर 5 लिखा जाता है। अब आप फंडामेंटल मेथड से जो बनाए थे और जो ट्रिकी अप्रोच से बनाए, दोनों के आंसर को मैच कराइए। वहाँ भी 2:5 आया था, यहाँ भी 2:5 आया था। इन समय कंपेरिजन अगर किया जाए तो उसमें समय बहुत ज़्यादा लगा था, इसमें समय बहुत कम लगा है, इसलिए ऐसे हर क्वेश्चन को हम लोग बहुत ईजिली बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और आपको दिखा रहा है जो इसी रेशियो पर आधारित प्रश्न है, मिल्क और वाटर को लेकर के। उसमें भी एक सिचुएशन आपको हम लिख देते हैं। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बर्तन में दूध और पानी 5:1 के रेशियो में है। एक बर्तन में दूध और पानी 5:1 के रेशियो में है। उस मिश्रण में से कौन सा भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए, कौन सा भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए ताकि दूध और पानी का रेशियो अब 2:1 हो जाए। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। एक बर्तन में दूध और पानी 5:1 के अनुपात में है। उस मिश्रण में से कौन सा भाग निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया जाए ताकि रेशियो दूध पानी का 2:1 बन जाए। इसके लिए बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है उसको फिल करिए। ये आपका 5 ही मान लीजिए, ये 1 ही मान लीजिए। आज हम निकालेंगे इस मिश्रण में से x लीटर या x इकाई या x kg जो भी मानिए, तो x निकालेंगे तो बोले आपका x में से वाटर निकलेगा, मिल्क निकलेगा 5/6, उसी x में से वाटर निकलेगा 1/6। इन क्वेश्चन बोला उतना ही फिर पानी मिला दीजिए, तो x मिश्रण निकाले थे उतना पानी मिला दिए, तो अब ये रेशियो बनेगा और ये रेशियो आपको 2/1 बनेगा। इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, x का मान निकलेगा। वो कैसे देखिए, 5 माइनस में यहाँ से 1 प्लस ये प्लस में आ जाएगा 5/6x, ऐसा। इसको फिर जब आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ से ये तो यही रह जाएगा 5 माइनस में 5x/6। 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाएगा और यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 5x/3 बन जाएगा। उसके बाद में आपका ये 5x/6 उधर भेजा जा रहा है, तो इसमें प्लस हो जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा तो 3 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 6 होगा, 3 से 2 बार में, तो ये 10 बन जाएगा, 10 और 5 15 हो जाएगा। इससे अगर x का मान निकाला जाए तो 6/5 आ गया। तो बोले ये उत्तर नहीं है, ये 5/6 kg आप निकालते हैं, 6/5 kg निकालते हैं कितने में से, जब सॉल्यूशन आपका 6 kg का था। तो क्वेश्चन के अनुसार बोला कौन सा पार्ट, कौन सा भाग, कौन सा हिस्सा निकाला जाए। उसके लिए अब यहाँ से लिखेंगे कि हम 6/5 निकालते हैं पूरे 6 में से, तो इसको जब एडजस्ट करेंगे 6/5 और ये 1/6, तो आपका उत्तर आ गया 1/5 भाग। ये फाइनल आंसर है। आपको निकालना पड़ा 1/5 हिस्सा, जो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आप बेसिक मेथड से देख लीजिए, बनने के लिए तो बन चुका है, समय कितना लगा ये दिमाग में रखें। और अब यहाँ से आते हैं इसी क्वेश्चन के लिए आप ट्रिक से बनाएंगे तो कितना समय लगेगा, इसको देखिए। क्वेश्चन के लैंग्वेज के अनुसार आपको ट्रिक अडॉप्ट करना है। बोला कि 5:1 का रेशियो में मिल्क वाटर मिला हुआ है, हम इसी को हकीकत मानते हैं, तो ये टोटल आपका 6 है। बोला उसमें से आप निकालते हैं मिश्रण, बोले जब आप मिश्रण निकालेंगे तो मिल्क और वाटर दोनों बाहर होगा, थोड़ा थोड़ा अपने रेशियो के अनुसार। उसमें उतना ही पानी मिला दिया गया, इसलिए हिसाब हम लोग मिल्क से करेंगे। अगर यहाँ पर उतना ही मिल्क मिला दिया जाता है तो हिसाब पानी से करते। ये दिमाग में रखिए, ट्रिक का कंसेप्ट ये आ रहा है कि चूंकि आप यहाँ पर जब मिश्रण निकालते हैं तो मिल्क में कमी होता है, वाटर में कमी होता है, फिर वाटर एक बार आप बढ़ा देते हैं, इसीलिए हिसाब मिल्क से करना ईजी होगा, पॉसिबल होगा। हम इस जगह पर वाटर से हिसाब नहीं कर सकते हैं।
अगर ये मिल्क मिला देता तो हिसाब वाटर से करना पॉसिबल होता, हम वाटर से ही हिसाब करते, तब यहाँ से कैलकुलेशन करते, हिसाब मिल्क से करना। अब बनाना कैसे, उस बात को फिल करिए। बोले 5 और 1 6 था, और यहाँ पर आपका 2 और 1 3 हो गया। बोले आप जितना भी मिश्रण होगा उसमें से कुछ निकालेंगे, फिर पानी मिला देंगे उतना ही, तो मिश्रण पुराना वाला और नया वाला मात्रा में सेम ही होगा, इसलिए ये जितना था आज ये भी उतना ही होगा। यही सोचकर यहाँ पर 5 1 6 है, ये 2 1 3 है, तो इसको 6 बनाइए। 3 को 6 बनाने के लिए डबल करना पड़ेगा, हम इसको डबल कर दिए तो ये ऐसा बन गया। अब यहाँ से जो मिल्क 5 इकाई था वो 4 इकाई बन गया, तो 5 इकाई अगर 4 इकाई बन गया है तो कमी हुआ 1 इकाई का और बट्टा में 5, तो आपका ये फाइनल आंसर हो गया कि इतना भाग बाहर करना पड़ेगा, ये आंसर इतना जल्दी उत्तर आ जाएगा। इसीलिए बहुत सारा प्रॉपर वे होता है जब हम ट्रिकी अप्रोच से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और आपके पूरे सिलेबस में अरिथमेटिक में 80% क्वेश्चंस में 90% क्वेश्चंस में आपको ट्रिक लगता है। इसलिए आप प्रयास करिए कि हमारे YouTube चैनल के द्वारा धीरे धीरे आप घर बैठे भी पढ़ सकते हैं। ये आपको झा क्लासेस का चैनल है और झा क्लासेस पटना का चैनल है, जो कि पटना में झा क्लासेस में हमारे द्वारा क्लास लिया जाता है मैथमेटिक्स का विगत 25 वर्षों से। और अब आप मोबाइल के जरिए भी पढ़ सकते हैं, हमारा ऑनलाइन चैनल्स भी चलता है, ऑनलाइन वीडियो लाइव क्लास चलता है, जो कि बिहार में झारखंड में अभी चल रहा है। और इस हिसाब से आप बिहार झारखंड में कहीं भी हैं तो आप पढ़ सकते हैं, और धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाना है, जो कि आपको दिल्ली यूपी इन सारे जगह पर भी हमारा वीडियो क्लास लाइव चलता रहेगा। आगे ये प्रोविज़न में आ चुका है, जिसके बाद धीरे धीरे हम इसके रेंज को बढ़ाएंगे। लेकिन आप मोबाइल पर भी घर बैठे पढ़ सकते हैं, जिसके लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और हमारे इसी चैनल के द्वारा झा क्लासेस पटना के लिए बेसिक फ़ोन नंबर आपको लिख देते हैं 0612, और ये आपको 230032 0612230032 2300 ऐसे। ये हमारा झा क्लासेस का बेसिक फ़ोन नंबर है, और इसी फ़ोन नंबर पे आप जो है इसको कॉल करके पता कर सकते हैं कोई भी इंक्वायरी। इसलिए आप भारत के किसी भी शहर में रहते हो, इन हमारे लाइव क्लास को आप अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। इसलिए इसी नंबर पे कॉल करके आप इसके बारे में डिटेल्स में आइडिया ले सकते हैं। आगे कुछ हमारा ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न का 2-3 वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब चैनल पर, उसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का डाला हुआ है, प्रोबेबिलिटी का डाला हुआ है, इस प्रकार से कुछ रेशियो का डाला हुआ, कुछ एलिगेशन का डाला हुआ है। तो जो लेसन ऑलरेडी डाला हुआ है आप उसको उससे पढ़ सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का डाला हुआ है, परसेंटेज का डाला हुआ है, आगे फिर मेंसुरेशन, CISI इन सारे का भी आएगा। तो जितने भी लेसन्स हैं उन सारे का टिप्स आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। और फुल फ्लेज में अगर आप सारा चैप्टर्स पढ़ना चाहेंगे रेलवे SSC बैंक PO और क्लर्क के लिए, तो निश्चित रूप से आप इस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं, और उसके बाद जो है अपना कमेंट्स भी यूट्यूब चैनल पर डाल सकते हैं। आपके मन में जो भी डिमांड होगा वो भी डाल सकते हैं, आगे आपके बातों को बिल्कुल ध्यान पर रखा जाएगा, और उसके अनुसार आपका जो भी डिमांड होगा जो फुलफिल किया जा सकता है वो निश्चित रूप से बहुत जल्दी फुलफिल किया जाएगा। तो धीरे धीरे क्या है सक्सेसिवली हमारा हर वीक में 10 दिन में एक आपको किसी चैप्टर पर जो है फिर वीडियो ऐड हो जाएगा। इसलिए आप सभी सिंसियरली इसको सब्सक्राइब भी कर लेंगे जब आप देखेंगे इसको। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।